सर प्रिंस को बोल दीजिए ना। बड़ा दिन है सर। अच्छा बहन जी थोड़ा सा भी कर लीजिएगा। अरे मीडिया में भी उत्साह है। चलिए आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आपने का माइक दे दीजिए ना। आप यहाँ पर आ गए तो आज का मकसद सिर्फ यही है कि जो कुछ दिनों से हमारा राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, महागठबंधन में रह करके हम जब समन्वय समिति की बात किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया और उसमें 3-4 महीना राजद, फिर 2-3 महीना कांग्रेस को भी दिया। उनका आश्वासन था कि हम लोग सब ठीक कर लेंगे। लेकिन ये कहना चाहते हैं हम कि बचपन से ही सिद्धांत पर चलने का हम मन बनाया है और उसी के अनुसार हम चलते रहे हैं। और जब अंत देखा कि अब ये लोग महागठबंधन के लोग समन्वय समिति के पक्ष में नहीं हैं, देखा कि गत में हम महागठबंधन से अलग होने का इरादा कर लिया और फैसला कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों की जिज्ञासा रहती, सब लोग पूछते थे कि अगला कदम क्या होगा। तो हम प्रायः कहते थे कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, 2-4-10 दिन में हम निर्णय लेंगे। और आपने देखा कि ऐसे तो हम 3 तारीख को कुछ करेंगे, लेकिन आज हम बाहर से आए हैं। 2-3 दिन के अपना क्षेत्र और अगल बगल के लोगों के जो मर्डर हुआ है, कुछ और वारदातें हुई है, उसके बाद तो लगा आज की जो जल्दीबाजी में तो नहीं, लेकिन जो अच्छा काम होता है जितना शीघ्र हो जाए, इसी सिलसिले में आज आप लोगों को आमंत्रण दिया है। और आज हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहाँ हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा, स्वाभाविक है। सर कितने सीट पर लड़ेंगे? तो देखिए, हम कहना चाहते हैं, ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ बट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं, दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे। और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर के सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही
हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनज़र रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, और इसीलिए मर्जर न करके उन्हें पार्टी में विलय नहीं करके एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है, और बिना शर्त के फैसला है। यही आज आप लोगों से हम करना चाहते हैं, और इसी के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था। सीट का कोई भी प्रश्न आप कीजिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का कि क्या करेंगे क्या ना होगा। वो आपस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे, और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, वो आज भी है। हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं, और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राण से लगेंगे, और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए। जो देरी की सीटें शेयरिंग पे लगा रहे थे। देखिए, कोई भी काम जब होता है तो विचारोपरांत होता है, और विचार तो अपना हम उसी दिन मन बना लिया था। लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम कार्यकर्ताओं का मन को टटोला, नेताओं टटोलते आज निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ 99% कार्यकर्ता हैं जिसको फैसला आज लिया उसके पक्ष में है। इसमें विलम्ब हुआ, ये नहीं कि कोई मोल तोल हो रहा था, तो बात नहीं। नाजी सर, बिहार की राजनीति में जहर का जिक्र बार बार है, क्या आपने भी जहर पिया है? देखिए, जहर पीने का कोई सवाल नहीं। जो जिनके लिए जहर कहीं कोई हो तो हो सकता है, हम सदा अमृत पिया है, और इस साथ में मैंने जदयू के साथ रह करके और एनडीए के साथ चलने के लिए उस मजे कि हम लोग का अमृत का घूट होगा वो। सर, आपको नहीं लगता है जहाँ फायदा रहता है वहीं आप रहते? बेटे को विधान पार्षद बनाना था तो राजद के साथ थे, फिर पलटी मार दी है, लगातार सिलसिला। कई एक बारी के ये सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, यही दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, हर सब तरह से प्रतिष्ठा थी। प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम 3rd फ्रंट में बैठे हुए थे। वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया, जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है। हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं, उन्हीं का राज का। सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब, हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहाँ गए, और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया उन्होंने नहीं की, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत की,
उसके ईयर में वो लोगों ने बनाया। यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। करप्शन वाली चीज सर, एक बात- 90 के दशक से है, आपको अभी पता चला। सर एक बात बताइए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी नहीं सोचा है हमने कहा है, ये बात को भी जान लीजिए कि अभी पहले कहा था, एक शब्द को याद रखिए कि हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का है। और जिस राजनीति में जिस समय हम आए थे, हमने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव की राजनीति में लोगों को रहना चाहिए। 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं। वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी यही है, हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। कुशवाहा जी आ रहे हैं आपके साथ? अब ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन से बाहर थे, आज आए हैं। क्या स्थिति है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह मांझी जी, क्या आपको लगता है कि बिहार में अकेले सरकार से अलग थे, उस समय कई तरह के आरोप थे सरकार के ऊपर, बेरोजगारी मुद्दा रहा, दलितों को का शोषण आपने मुद्दा बनाया, कई तरह की चीजें। क्या लग रहा है कि आप जब जदयू में मिलने जा रहे हैं तो ये मुद्दा जीतन राम मांझी के लिए सक्रिय रहेगा, ये बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा? देखिए, कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके भड़ास निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे। ठीक से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी आपका नहीं हुआ। दीपक